नमस्कार दोस्तों। हम आपको बता रहे थे कि परीक्षा उपयोगी विशिष्ट तथ्य हैं जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के जो टॉपिक हैं हम आपको लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अगर पसंद आए तो। चलते हैं। सार्थक शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो 3 आधारों पर सार्थक शब्दों के भेद किए गए। सबसे पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से और तीसरा था अर्थ की दृष्टि से। बात आती है रचना के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो रचना के आधार पर हमने 3 भेद किए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वहीं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम, जिसमें बताया हमने आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कहीं से भी अगर आप हिंदी ग्रामर के लिए परेशान हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर 4 भेद बताए। सबसे पहला एकार्थक, दूसरा अनेकार्थक, तीसरा पर्यायवाची और चौथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। वहीं विकारी और अविकारी में शब्दों के भेद का आधार है क्या? शब्दों के रूप जो हैं विकारी और अविकारी में उनके भेद किस प्रकार से होते हैं? एक तो लिंग को लेकर के, एक वचन, एक कारक को लेकर और एक काल। इन चारों प्रकारों से क्या है, शब्दों के भेद विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। शब्दों के 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से शब्दों के भेद मुख्य रूप से कितने हैं? 2। एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। जहां आपको बताया था कि सार्थक शब्द जिसका कि कोई एक निश्चित अर्थ हो वही कहलाता है सार्थक। वही निरर्थक शब्द जिसका कि कोई एक निश्चित अर्थ न हो वे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। पदांश होते हैं। पदांश क्या होते हैं? अपूर्ण शब्द जो वो कहलाते हैं पदांश, अर्थात पद के अंश। कह सकते हैं कि वो कभी पूर्ण नहीं होते। इस प्रकार के शब्द होते हैं पदांश। उपसर्गों का प्रयोग शब्द में होता है। तो उपसर्ग आप जानते ही हैं। उपसर्गों का प्रयोग जो होता है शब्दों के पूर्व में मिस पहले में होता है, जबकि प्रत्ययों का प्रयोग पश्चात में मिस बाद में होता है। प्रत्ययों का प्रयोग बाद में, पा से याद रखें, पा पीछे जबकि उपसर्ग आगे। वहीं प्रत्यय शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय, अर्थात अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द है, अगर इसको अलग अलग करते हैं उप प्लस सर्ग, तो इस पहले जो लगेगा उपसर्ग। क्या पूछा? उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रत्यय शब्द में उपसर्ग में प्रत्यय क्या है? तो सबसे पहले प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द जो है इसमें प्रति तो उपसर्ग हो गया। वहीं पीछे जो लगा प्रत्यय में तो आय लगा, आय की ध्वनि आई, प्रत्यय आय की ध्वनि जो आई तो क्या हुआ? प्रत्यय। नेक्स्ट है तत्सम का शाब्दिक अर्थ है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ बताना है कि जो उसके बराबर हो। तत्सम, तत्मिस उसका, सम्मिस समान, तो उसके समान या उसके बराबर। वहीं तद्भव जो उससे उत्पन्न हो। तद्भव किसे कहते हैं? तद्मिस उससे, भवमिस उत्पन्न होना, तो उससे उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य को कितनी दृष्टियों से बांटा जा सकता है? वाक्य को
दो दृष्टियों से बांटा हमने, एक तो रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? रचना की दृष्टि से जो वाक्य हैं आपके 3 प्रकार के हैं, सरल, मिश्र और तीसरा संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर हमने आपको 8 भेद बताए। अर्थ के आधार पर किसके भेद? वाक्य के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया के विषय में संदेह रहता है? संदेह जहाँ प्रकट होता है वहाँ कौन सा वाक्य होता है? संदेह सूचक। वाक्य के कितने खंड होते हैं? खंड या भाग कह सकते हैं। तो हमने बताए 2 उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कहा जाए। वहीं विधेय क्या होता है? जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आपका विभक्ति और विराम चिन्ह। सो आई होप दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो कि विभक्ति और चिन्ह, इसमें से भी आपको कम से कम नहीं तो 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को अवश्य मिलेंगे। सो गाइस, धन्यवाद।